और समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बात करने में असमर्थ है। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आपको बता दें, पूरे देश इस वक्त राममय हो गया और जय श्री राम के नारों से पूरा देश इस वक्त गुंजायमान है। हमारे साथ बात करने के लिए सपा की राष्ट्रीय महिला सचिव मौजूद हैं, दिव्या गंगवार। उनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। राम मंदिर बना है, भारतीय जनता पार्टी अपना क्रेडिट ले, बहुत भव्य ढंग से इसका कार्यक्रम हुआ, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, क्रेडिट कोई एक दल नहीं ले सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के सहयोग से बना है और कोर्ट के आदेश से बना है। तो ये मंदिर किसी एक दल का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है। और रामलला विराजमान है क्योंकि वो पहले ही विराजमान थे, लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमने उनका भव्य मंदिर में उनकी स्थापना होते देखी, प्राण प्रतिष्ठा होते देखी। तो सब बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश है इसको लेकर के। और बहुत लोगों का बलिदान इसमें हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है आज सबके लिए। पीलीभीत के पूर्व सांसद रहे हैं आपके पिता डॉक्टर परशुराम गंगवार। आपकी एक फेसबुक पर हमने पोस्ट देखी थी कि उन्होंने भी राम मंदिर के निर्माण के समय काफ़ी योगदान रहा, जेल भी गए थे। क्या पूरा वाकया था उस समय का, वो बताएंगे आप? मेरे ख्याल से 89 की बात होगी, 89 या 90 की बात होगी। तो उस समय हम इतना तो नहीं समझते थे ये सब क्या है क्या नहीं है। तो जब हमने देखा था एक साथ आंदोलन एक उभर कर आया कि राम जी की स्थापना होगी। घर में सबसे पहले हमने क्या देखा था, खड़ाऊ आए थे, जो हमारे बरखेड़ा वाले घर में, पापा के भैया के घर में आज भी वो हमारे पूजा के स्थान पे रखे हुए हैं। तो खड़ाऊ आए थे, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया। तो फिर एक हुआ कि जेल भरो आंदोलन हुआ था राम जी के इसमें, रामलला के लिए। तो जब बहुत, आपको पता ही है, नरसंहार हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो जब वो जेल भरो आंदोलन चला तो उसमें पिताजी सबसे पहले जो जत्था था, उसमें सबसे पहले जत्थे में ही पहली बार में ही पिताजी के साथ उनके सैकड़ों साथी जेल गए थे। मेरे ख्याल से बदायूं जेल में ये लोग रखा गया था सबसे पहले। तब जब उन्होंने स्पीच दी तब थोड़ी सी बातें समझ में आई। फिर हमने घर में अपनी मम्मी से पूछा, तब जाके चीज़ें पता चली कि ये सब क्या है। उससे पहले रोज़ तो हम बात नहीं करते इस मुद्दे पर, लेकिन जब पता चला कि उनका गर्भगृह में ऐसे ताला पड़ा हुआ है, बंद है, वहाँ मस्जिद बना दी गई है, तो ये सब था। एक पत्र का आपने जिक्र किया था, उस पत्र के बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से आपके पिताजी आपकी माताजी को पत्र लिखते थे और पूरी क्या बातें रहती थी उसमें? नहीं, क्योंकि उस वक्त माताजी और बड़े वाले भैया, जो हम लोग, तो मैं उस समय 9th क्लास में थी और मेरे से एक सिस्टर छोटी, एक भाई बाहर पढ़ते थे, भैया पीलीभीत में। तो बड़े वाले भाई जो और पापा मम्मी के लिए लेटर लिखते थे, क्योंकि वो हमेशा ये बातें मैंने उनके जन्म वैसे भी देखी थी कि मम्मी को शुक्रिया अदा करते थे कि अगर वो परिवार और को नहीं संभाल पाती तो शायद वो लेकर के ग्राम प्रधान से इतने बड़े पद तक, सांसद तक नहीं पहुंचते। तो लेटर में लिखा रहता था कि मतलब हौसला रखो। और क्योंकि हमें ये लगता था जेल जाने का मतलब है कोई क्राइम करना, क्राइम करके ही व्यक्ति जेल जाता था। तब पूरी बातें हमने समझी मम्मी से, और अखबार भरे रहते थे, हम लोग पढ़ने लगे फिर उस चीज़ को। तो यही लिखते थे कि हौसला रखो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन जो है कभी ना कभी एक इतिहास बनेगा। और वो आज हमने इतिहास बनते देखा है। तो बहुत बार मम्मी उदास भी होती थी, लेकिन अगर मम्मी परेशान होंगी तो हम बच्चे पहले परेशान होंगे, हमारे ऊपर तो बड़ा उन्हीं का हाथ था। तो यही उस पत्र में था कि हौसला अफजाई बढ़ाते रहते थे और लेटर लिखते थे, जिसके माध्यम से हौसला बढ़ा रहता था। आज की बात की जाए तो आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। आज बहुत खुशी का दिन है, भव्य मंदिर बना है। आपके पिता का सपना भी जो देखा जाए, और उसके साथ हर एक देश के हर एक उस हिंदू नागरिक का सपना पूरा हुआ है सब मंदिर बनने का। आप क्या कहेंगी अब? मैं इस पर यही कहूँगी कि हम सब बहुत खुश भी हैं, और हमने, क्योंकि बलिदान लोगों का फिर हमने सुना और देखा तो नहीं, लेकिन कैसेट के माध्यम से, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से देखा। तो आज बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर बन गया है, विराजमान है। और आज हमने भी अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है। जैसे मेरा एक नियम है, मैंने जब से मैं शादीशुदा लाइफ में गई हूँ, जब से मैच्योर हुए हैं, तब से मैंने एक नियम बनाया कि मेरे घर में किसी का भी जन्मदिन होता है या सालगिरह होती है या कोई कार्यक्रम, कोई मतलब त्यौहार होता है हमारे यहाँ, तो अखंड ज्योत जलाते हैं। और हमने राम जी का स्वागत अखंड ज्योत से करा है, और शाम को मैं प्रसाद भी चढ़ाऊँगी। और क्योंकि हम एक सनातनी हिंदू परिवार से आते हैं और धार्मिक परिवार से आते हैं, तो हम उस जिसमें हमने जन्म लिया, तो उस चीज़ को हम अपने अंदर, क्योंकि हम प्रभु के हर रूप को मानते हैं और हर रूप में हमें भगवान दिखाई देते हैं,
और उनका पूरा बहुत स्वागत है। स्वागत करने का हम सब, ये सभी बच्चे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने आज उन्हें विराजमान होते हुए देखा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से, अथक प्रयास से ये सब हुआ है। आपको नहीं लगता कि भाजपा में ज़्यादा हिंदुओं की बात होती हो और समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बात करने में असमर्थ है? कि हिंदुस्तान जो है कि सर्व धर्म का सम्मान करता है, तो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। आज ऐसा नहीं है, राम मंदिर में हमारे मुस्लिम साथियों ने भी सहयोग दिया है, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अब मैं आज ही वीडियो देख रही थी, शाहरुख खान जी ने 5 करोड़ रुपया दिया है। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी हिंदुस्तान का है, हिंदू भी हिंदुस्तान का है। हम एक संप्रदाय से देश नहीं बना सकते। देश एक बहुत बड़ा हमारा कहना चाहिए, हम सबका सपना होता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे और संप्रदाय से दूर रहे। तो सर्वधर्म को हम साथ लेकर चलेंगे। जो भाजपा कर रही है वो उनका है, और जो समाजवादी पार्टी का है वो, क्योंकि हम सब समाज को साथ लेकर चलते हैं, और मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बहुत योगदान रहा है इसमें। तो आप देख रहे थे यूपी अपडेट। आपने देखा दिव्या गंगवार जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की है। और आपको बता दें, इस वक्त पूरा देश राममय हो गया है। आपने देखा जगह जगह रैलियों के माध्यम से, ढोल नगाड़ों के माध्यम से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मनाया गया। अयोध्या राममय थी, पूरा देश राममय था। कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।